तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद अपना अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है माइनर कोफैक्टर, ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ये सभी चीजें एक नहीं है, सारे अलग अलग है। माइनर अलग चीज है, कोफैक्टर अलग है, एडजॉइंट अलग है और इनवर्स अलग है, लेकिन ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब सबसे पहले हमें माइनर निकालने सीखने हैं। माइनर आ गया तो कोफैक्टर आ गया, कोफैक्टर आ गया तो एडजॉइंट आ गया, और एडजॉइंट आ गया तो इनवर्स भी हम निकाल लेंगे। कैसे करना है, हम पहले एक छोटी सी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया 2 3 1 5 ले लिया, जैसे है। एक दो माइनस के भी ले लेते हैं, जैसे ये -1 ले लिया। तो पहले हम लिखते हैं इसके एलिमेंट। जैसे हम दिखाते हैं ना A11 मतलब वो एलिमेंट जो पहली रो में और पहले कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या है 2। A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो कि है 3। A21 जो -1 है, और A22 जो कि है 5। ठीक है, अब ये देखो इसके बाद माइनर कैसे निकालने हैं। ये क्या है, अपने एलिमेंट्स है, ये अपने एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स के। यहां पे लिख रहे हैं हम माइनर्स, ठीक है। माइनर क्या होते हैं, तो उसको दिखाया जाता है M से। तो M11 मतलब 11 मतलब ये फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, तो देखो भाई आपको वही डिटरमिनेंट की तरह ही करना है। इसको इसके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है ना उनको है ना कवर कर लेना है। तो M11 मतलब 2 का माइनर, तो इसको कवर कर लो और इसको कवर कर लो, क्या बचा 5। तो M11 का माइनर क्या है 5। M12 उसी तरह 12 का माइनर क्या होगा, इस 3 को कवर करेंगे, 3 इधर से तो -1। M21 है अगला अपना M21, तो -1 का माइनर क्या होगा, इसको कवर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। और अगला है M22 मतलब 5 का माइनर जो कि हो जाएगा 2 भी, ठीक है। उसके बाद अपना अगला है कोफैक्टर भी, कि कोफैक्टर क्या चीज है। तो कोफैक्टर को दिखाया जाता है बड़े A से। जैसे छोटे A से हमने एलिमेंट्स को दिखाया, तो कोफैक्टर को हम बड़े A से दिखाते हैं। A11 A12 A13 A14, ठीक है। और ये क्या होता है भाई, देखो कोई भी कोफैक्टर है वो होता है -1⁻I+J इंटू माइनर, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है Aij इक्वल टू मतलब ये है कि अगर मैं निकालना चाहूं A11, ठीक है, I और J की जगह 11 रख दिया, तो ये -1⁻1 +1 2 और M11 मतलब कोफैक्टर क्या होगा 11 एलिमेंट का, कि माइनर जो है 11, ठीक है, माइनर जो है 11 का उसके आगे हमें -1⁻ लगानी है कुछ भी। अब ये देखो -1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, -1 की पावर कुछ भी हो, ये हमेशा क्या रिजल्ट देता है, ये केवल और केवल 2 रिजल्ट देता है। कौन कौन से, अगर आपका n इवन है तो ये +1 देगा, और अगर आपका n ओड है तो ये -1 देगा, ठीक है। तो आपको यही देखना है, अगर ये पावर इवन है तो ये एज इट इज रह जाएगा माइनर, ठीक है, और अगर ये ओड है तो माइनर का साइन बदल जाएगा क्योंकि ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तो पावर 2 है तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। अब A11 हमें देखना है, तो यहाँ पे अगर करें हम A11 तो क्या होगा -1⁻1 +1 2 और ये -11, ठीक है। तो -1⁻2 +1 और M11 क्या है अपना 5। तो A11 क्या है अपने पास 5, ठीक है। अब मैं बोलूँ A12 क्या होगा, तो -1⁻1 +2 जो कि 3 हो जाएगा, और माइनर क्या है 12 का माइनर है -1 भाई। तो -1⁻² ओड तो ये -1 हो गया, इंटू ये भी -1 तो ये +1 हो जाएगा अपना,
ठीक है। तो 1 2 का माइनर आ गया अपने पास 1/। हम देखें 2 1 क्या होगा, तो माइनस रेट टू पावर 2 + 1 3, और माइनर क्या है 2 1 का, 2 1 का माइनर है अपने पास 3, तो -1 रेट टू पावर 3 माइनस, और ये हो गया 3, तो -3 आ गया अभी इसका कोफैक्टर। तो A22 क्या होगा, -1 रेट टू पावर 2 + 2 4, और माइनर क्या है 2 2 का, माइनर है अभी 2। तो अब ये देखो -1 रेट टू पावर इवन नंबर तो प्लस रहेगा, +1 × 2, तो ये 2 रह जाएगा अपना। तो ये अपने पास कोफैक्टर आ गए अभी, कौन कौन से, A11 ये आ गया, 1 2 ये आ गया, A21 और A22, ठीक है। अगर हम इसको किसी और शॉर्टकट तरीके से जानना चाहें तो सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं कि ये माइनर जो है ना, इनको ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, जिनका जो सम है इवन नंबर है तो कुछ नहीं करना, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, लेकिन अगर किसी का सम ओड नंबर है तो उसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। चलो देखो 1 + 1 इवन, कुछ नहीं करना, 1 + 2 3, भाई ओड हो गया, ओड हो गया तो साइन चेंज कर दो, 1 + 3 इवन, कुछ नहीं करना, 1 + 3 कहाँ से आ गया, ये गलत लिख दिया शायद, ठीक है। A11 A12, ये 3/3 की मैट्रिक्स नहीं है, 2/2 की है, तो ये 2 1 हो जाएगा और ये 2 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 1 हो गया अपना ओड, तो ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, और 2 + 2 इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। देखो 5 1 -3 2, 5 1 -3 और 2, यही आए अपने पास कोफैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से कोफैक्टर निकलते हैं भाई। तो हमने माइनर कोफैक्टर देख लिया, अब देखते हैं एडजॉइंट क्या होता है। देखो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। देखो मैट्रिक्स किस हिसाब में होती है, हम सब जानते हैं कि मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, A11 A12 A21 A22, मतलब 2/2 की होता है, ऐसे लिखा जाता है। 3/3 की हो तो एक रो और एक कॉलम और भी आ जाता है एक्स्ट्रा, है ना। तो ए मैट्रिक्स ऐसे लिखी जाती है, ये इसके एलिमेंट होते हैं। तो एडजॉइंट होता है इसके जो एलिमेंट है ना, उनकी जगह ये कोफैक्टर डाल दो, मतलब बड़ा ए, A11 A12 A21 A22, ठीक है। और इसका कर दो ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना, ठीक है। तो ये जो रो है 1 1 1 2, इसको कॉलम में लिख दिया 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ये एडजॉइंट होता है भाई। अब देखिए जरा इसका एडजॉइंट क्या होगा, यहाँ पे अपने पास जो ए है उसका एडजॉइंट क्या होगा, A11 है अपने पास 5, A21 है अपने पास -3, A12 है 1 और 22 है 2, ये हो गया अभी अपने पास एडजॉइंट, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम चलते हैं इनवर्स की ओर कि इनवर्स क्या होता है। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स है A, उसका इनवर्स होगा 1/A का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, A का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो 2/2 की तो सीधी सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई, 2 × 5 10 माइनस, और 3 × -1 -3, और ये माइनस पहले से है तो ये +3 हो जाएगा, और ये बन गया 13 भाई, ठीक है। अब देखो अगर हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, तो क्या करूं, एडजॉइंट को मैं डिवाइड कर दूं किससे, एक डिटरमिनेंट से। और एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करना है, इसका मतलब उसके हर एक एलिमेंट को हमें इस क्वांटिटी से डिवाइड करना है ना। तो ये क्वांटिटी क्या है भाई, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट 13, और हर एक एलिमेंट को हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 5/13 -3/13 1/13, और ये हो गया 2/13। तो ये अपने पास ए का इन्वर्स आ गया अभी, ठीक है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में पढ़ा सबको, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन्वर्स, ठीक है, सारे किए हैं हमने। एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, इसमें हमने 3/3 की मैट्रिक्स उठाई है, ठीक है। वही चीज़ें हैं, हम लोग माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन्वर्स सारी चीज़ें निकालेंगे इसमें। चलो देखो कैसे क्या करना है। तो पहले तो इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं ना,
एलिमेंट्स होंगे अपने पास A11, A12, A13। अब 3x3 की मैट्रिक्स है तो 1 3 तक तो जाएगा, 2 1 2 2 2 3, A31 32 एंड 3 3, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 -1 है, ठीक है। और आगे है 3 1 3 1 अपने पास 0 3 और ये है 2 ठीक है। तो ये हमने एलिमेंट्स लिखे। अब माइनर लिखते हैं M11, ठीक है, M12 M13 M21 22 23 31 32 एंड 33। तो M11 क्या होगा, देखो सबसे पहले ये M11 तो 3 है, इसको कवर कर लो, इस कॉलम को और इस रो को, तो 4 गुणा 2, ठीक है। डिटरमिनेंट की तरह ही करना, जैसे डिटरमिनेंट करते थे वैसे ही हमें इसको सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 8 माइनस 3 × -1 -3 भी, तो 8 + 3 11 हो गया। M12 मतलब 1 का, तो इसको रो 1 को और कॉलम 2 को इनको खत्म कर देंगे, 2 × 2 4 -1 × 0 0, तो ये 4 आ गया अपना। M13 इसको खत्म कर देंगे, 2 × 3 6 -4 × 0 खत्म, है ना, 6 रह जाएगा। 2 1 इसको और इसको खत्म कर देंगे, 2 × 1 2 -0 × 3 खत्म भाई, 2 रह गया। 2 2 इसको और इसको खत्म करेंगे, 2 × 3 6 और ये हो गया 0, ठीक है। M23 मतलब -1 का, इसको इसको खत्म, 3 × 3 9 -1 × 0 खत्म भाई, 9 रह गया। 3 1 का, इसका 0 का, तो 1 × -1 -1 -4 × 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये कितना है, -1 भाई। 3 2 मतलब इसको और इसको कवर करेगा, तो ये होगा 3 × -1 -3 -2 × 0, तो 0 रह गया, ये -3 रह गया। और लास्ट वन है ये 2 का, 3 × 4 12 -2 भाई, तो ये आ गया अपना 10, ठीक है। तो ये अपने पास इसके माइनर आ गए हैं। कोफैक्टर के लिए एक सीधा सा रास्ता बताया था भाई, क्या बताया था कि माइनर्स को लिख लो, ठीक है, माइनर जितने भी हैं सबको लिख लेंगे हम। और फिर क्या करना है, जैसे माइनर 1 1 का है 11, 1 2 का है 4 6 2, ये है अपने पास 6 9 -1 3 2 -3 3 3 10, ठीक है। तो आप लोगों को बस इनका जोड़ करना है, इवन आ रहा है तो कुछ नहीं करना, ओड आ रहा है तो साइन चेंज कर दो, 1 + 1 इवन कुछ नहीं, 1 + 2 बदल दो, 1 + 3 कुछ नहीं, 2 + 1 बदल दो, 2 + 2 इवन कुछ नहीं, 2 + 3 5 बदल दो, ये माइनस हो जाएगा ना। 3 + 1 कुछ नहीं करना, 3 + 2 बदल दो, प्लस हो जाएगा, 3 + 3 कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये अपने पास कोफैक्टर आ गए भी। अब देखो एडजॉइंट क्या होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होना है अपना, एडजॉइंट ऑफ ए हम जानते हैं कि कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स को ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिखना है, क्योंकि उसका ट्रांसपोज करना है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, जो अभी पिछला 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हमने उठाया था, उसमें एलिमेंट्स हालांकि ऐसे लिखे जाते हैं रो में 1 1 1 2 1 3, लेकिन ट्रांसपोज करते हैं तो वो कॉलम में लिखे जाते हैं। तो हमें डायरेक्ट ट्रांसपोज ही कर लेते हैं हम इसका। तो A11 11 1 2 -4 1 3 6, तो ये हो गया 11 -4 6, ठीक है। फिर -2 6 -9, और आगे है -1 3 10, -1 3 एंड 10 भाई। तो ये अपने पास एडजॉइंट आ गया अभी। अब हम निकालते हैं इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हमें पहले इसका डिटरमिनेंट चाहिएगा, ए का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 × है ना, 3 × अब देखो 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होनी है भाई, 4 × 2 की, ठीक है, -3 × -1 की, मतलब इसके माइनर की। हम ये बोल सकते हैं ना, 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होनी है, इसके माइनर की, या हम ये भी बोल सकते हैं इसके कोफैक्टर की, है ना। तो हम ऐसे लिख ले, A11 की मल्टीप्लाई होनी है, प्लस फिर A1 × ठीक है। तो अब 1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होनी है, ये और ये कवर हो जाएंगे, 2 2 -1 0, जो कि क्या आया था अपना इसका कोफैक्टर -4, ठीक है।
देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आया तो माइनर था, कोफैक्टर क्यों लिख दिया, लेकिन ध्यान करो ना, जब भी हम डिटरमिनेंट करते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस ऐसे भी तो करते हैं ना, तो ये माइनस यहाँ पे आना था, वही बात है, हमने अंदर लगा दिया, ठीक है। और फिर है प्लस और 0 इंटू फिर 0 का कोफैक्टर भी, 0 का कोफैक्टर क्या आया था 6। अब ये देखो क्या हम ये लिख सकते हैं 3 क्या था पहला एलिमेंट A11, इसके साथ मल्टीप्लाई इसकी कोफैक्टर की, प्लस ये क्या था भाई 1 क्या है अपना A12, इसके साथ -4 की मल्टीप्लाई मतलब A12 कोफैक्टर 12 है ना -4, और फिर प्लस 0 क्या है 0 था अपना A13 और 6 था अपना A13। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऐसे निकलता है, हमने ये चीज़ जानी है यहाँ से, ठीक है, इसलिए ये लिखे थे, वरना डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते थे हम। और ये एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन भी है कि किसी भी का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इस पर फोकस कर लेना अपना, ये होगा, ठीक है। अब ये देखो ये है क्या 3 इंटू A11 कितना है 11, ठीक है, और ये हो गया -4 प्लस ये हो गया 0, तो ये 33 - 4 29, तो ये डिटरमिनेंट आ गया भाई। अब हम निकालते हैं यहाँ पे A का इन्वर्स। तो A इन्वर्स के लिए क्या करें, एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से भाग कर दें भाई। तो एडजॉइंट में क्या क्या है 11 डिवाइड करना है 29 से, ठीक है, -2/29 -1/29 -4/29 6/29 3/29, और उसके बाद बचते हैं अपने पास 6 -9 और 10/29 भाई, ठीक है। तो ये अपना A का इन्वर्स आ गया, ये A के कोफैक्टर आ गए, ये A के वो माइनर आ गए, ये A का एडजॉइंट है, ये A के एलिमेंट्स हैं, और ये A मैट्रिक्स थी भाई अपनी, ठीक है। तो हमने ये चारों चीज़ें यहाँ से सीख ली हैं। देखो ये इसलिए बताया था, मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, मानना क्या है ये मिलेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे कि इसका डिटरमिनेंट निकालो, और कैसे निकालो कि रो 1 का कोफैक्टर यूज करते हुए इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो रो 1 के कोफैक्टर ऐसे यूज करते हुए निकालेंगे ना, ठीक है। मान लो इसमें क्वेश्चन में दूसरा तरीका मिलता आपको, ऐसे बोलता है कि भाई C2 के कोफैक्टर, ठीक है, इनका यूज करते हुए आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो C2 के कोफैक्टर, इसका हम लोग कॉलम 2 का यूज करना है, तो कॉलम 2 में ये क्या है भाई, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कॉलम 2 में ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर ये एलिमेंट कौन सा है सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। और इनके साथ इनके कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस A22 और प्लस A32, ये होता है भाई। मतलब जो एलिमेंट होगा ना वही कोफैक्टर आएगा, मतलब 1 1 है तो 1 1 रहेगा, 1 2 है तो 1 2 रहेगा, 1 3 है तो 1 3 रहेगा, ये होता है इनका। अब देखो A12 है क्या अपने पास, A12 था 1, ठीक है, और इसका कोफैक्टर था -4, प्लस A22 है अपने पास 4 और कोफैक्टर है 6, प्लस A32 है अपने पास 2 और कोफैक्टर है 3 है, और ये 3 है, 3 इंटू 3, दोनों 3 हैं, ठीक है। तो ये हो गया -4 प्लस 24 प्लस 9 भाई, तो ये आया अपने पास 24 - 4 20 प्लस 9, तो हो गया 29, वही आना है। देखो डिटरमिनेंट तो सेम ही आएगा, हमने ये जब R1 के अलोंग किया था तो भी अपना 21 आया था, और हम दूसरी किसी और रो या किसी और कॉलम के अलोंग करेंगे ना तो भी 29 ही आएगा। 21 बोल गया क्या मैं, 29, ठीक है, 29 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग उनका कोफैक्टर्स यूज करते हुए हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं भाई, क्लियर।